बी आर अम्बेडकर की जिंदगी एक मिसाल है जो हमें दिखता है कि कैसे एक व्यक्ति अपने परिस्थितियों का सामना करते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। उनकी कहानी एक लड़ाई और जीत की कहानी है, जिसमें उन्होंने अपने आप को न केवल सामाजिक बदलाव के लिए बल्कि पूरे देश के लिए एक मिसाल बना दिया। एक मशहूर कहानी है जब डॉक्टर अंबेडकर अपने बचपन में अपने दोस्तों के साथ स्कूल जा रहे थे। उनके साथ स्कूल में जाने वाले कई बच्चे उन्हें अनटचेबल, दलित होने के कारण गंदे और तुच्छ समझते थे। उन्हें इसलिए नीचे नजर से देखा जाता था और उनको अकेले बैठने को कहा जाता था। एक बार उन्होंने अपने दोस्तों से पूछा, अगर मैं तुम्हारे जैसे हूँ तो तुम मुझे क्यों इस तरह देखते हो? लेकिन किसी ने भी जवाब नहीं दिया। उस वक्त उन्हें समझ में आया कि उनका रैंक, उनकी जाति और उनका धर्म ही उनको नीचा बना देते हैं। ये घटना उनके जीवन में एक टर्निंग पॉइंट बन गई। उन्होंने अपने सपनों को सच करने की ठानी और अपनी पढ़ाई को जिंदगी का सबसे बड़ा लक्ष्य बना लिया। उन्होंने अपने कठिन परिश्रम, ज्ञान और लगन के साथ दुनिया को ये दिखाया कि इंसान का असली महत्व उसकी शिक्षा और सोच पर निर्भर करता है, न कि उसकी जाति या रैंक पर। उन्होंने अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा सामाजिक न्याय के लिए लड़ाई करते हुए बिताया। डॉक्टर अंबेडकर ने हमेशा कहा था कि एक समाज तब तक प्रगतिशील नहीं हो सकता जब तक उसमें सभी को बराबर का अधिकार न मिल जाए। उनका सबसे बड़ा योगदान भारतीय संविधान को लिखने में था। उन्होंने संविधान को इस तरह डिजाइन किया कि हर व्यक्ति को बराबर का अधिकार मिले, चाहे वो किस भी जाति, धर्म या वर्ण का हो। उन्होंने हिंदू कोड बिल की भी मांग की थी, जो कि महिलाओं और दलितों के लिए एक इम्पॉर्टेंट कानून होता। ये कहानी डॉक्टर अंबेडकर के जीवन का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है, लेकिन इससे ये समझ में आता है कि कैसे उन्होंने अपने कठिनाइयों को अपने सपनों को पूरा करने का एक जरिया बना दिया और समाज को नए नजरिए से देखना सीखा। यह कहानी भगवान गौतम बुद्ध के जीवन की एक ऐसी यात्रा है जो विलासिता से शुरू होकर परम ज्ञान, निर्वाण तक पहुंचती है। आप इसे शांति से पढ़ें। यह लगभग 10 मिनट के चिंतन और समझ के लिए पर्याप्त है। सिद्धार्थ से महात्मा बुद्ध तक, सत्य की खोज। एक राजसी जीवन और वैराग्य की शुरुआत। कपिलवस्तु के राजा शुद्धोधन के घर जब राजकुमार सिद्धार्थ का जन्म हुआ, तो ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी कि यह बालक या तो एक महान चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या फिर एक महान सन्यासी। राजा ने उन्हें दुख से दूर रखने के लिए महल की दीवारों में कैद कर दिया, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन जब सिद्धार्थ महल से बाहर निकले तो उन्होंने 4 दृश्य देखे। एक बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक मृत शरीर और एक शांत, प्रसन्न सन्यासी। इन दृश्यों ने सिद्धार्थ को झकझोर कर रख दिया। उन्हें समझ आया कि जीवन का अंत दुख, बीमारी और मृत्यु है। 29 वर्ष की आयु में अपनी पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल को सोता हुआ छोड़कर वे सत्य की खोज में निकल पड़े। इसे महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। 2 ज्ञान की प्राप्ति, बुद्धत्व। सिद्धार्थ ने कई वर्षों तक कठोर तपस्या की, शरीर को सुखा लिया, लेकिन उन्हें शांति नहीं मिली। अंत में उन्होंने समझा कि अति किसी भी चीज की बुरी है। उन्होंने मध्यम मार्ग अपनाया। बिहार के गया में एक पीपल के वृक्ष के नीचे, जिसे अब बोधिवृक्ष कहा जाता है, वैशाख पूर्णिमा की रात उन्हें परम ज्ञान की प्राप्ति हुई। 35 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ अब बुद्ध, जागृत व्यक्ति कहलाए। 3 बुद्ध का पहला उपदेश और धम्म का प्रसार। ज्ञान प्राप्त करने के बाद बुद्ध सबसे पहले सारनाथ पहुंचे। वहां उन्होंने अपने 5 शिष्यों को पहला उपदेश दिया, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। उन्होंने दुनिया को 4 आर्य सत्य बताए। दुख है, संसार में दुख व्याप्त है।
दुख का कारण है इच्छा, तृष्णा ही दुख का मूल कारण है। दुख का निवारण है इच्छाओं पर विजय पाकर दुख दूर किया जा सकता है। निवारण का मार्ग अष्टांगिक मार्ग पर चलकर मनुष्य मुक्ति पा सकता है। 4 तथागत का व्यक्तित्व और करुणा। बुद्ध को तथागत भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है जो सत्य को जानकर यहाँ आया है। उनके जीवन की कई कहानियां उनकी करुणा को दर्शाती हैं। अंगुलीमाल का हृदय परिवर्तन। एक खूंखार डा